बैक टू इजी कंप्यूटर लर्निंग। तो आज का क्वेश्चन है, इफ़ अ 5 डिजिट नंबर इज़ इनपुट थ्रू द कीबोर्ड राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ इट्स डिजिट। यानी कि यूज़र हमको 5 डिजिट का कोई भी नंबर इनपुट देगा, हमको उस नंबर के सारे डिजिट को ऐड करके उसका रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाना होगा। उसके लिए हमको एक प्रोग्राम लिखना है। तो हम लोग प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हेडर फाइल इंक्लूड किया गया है जो है studio.h, फिर void में लिखा है, फिर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है इन टाइप का i, c और सम इक्वल टू 0। अब सम इक्वल टू 0 लिखने का मतलब हुआ कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जैसे कि इंट y, तो जो कंपाइलर होता है, जो मेमोरी होता है, वो एलोकेट होता है y के लिए, जो होता है 2 बाइट का, क्योंकि इन डाटा टाइप है, ये टर्बो सी के लिए बोला गया है। तो अगर हम लोग एक ऐसा डिक्लेयर करें कि इंट सम इक्वल टू 0, और हाँ, इसके अंदर कुछ स्टोर्ड रहता है, जो होता है गार्बेज वाला, कुछ भी स्टोर रहता है। अगर हम लिखें कि इंट सम इक्वल टू 0, यानी कि सम के लिए कुछ मेमोरी एलोकेट होगा और उसके अंदर 0 को स्टोर कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग आगे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद कंसोल विंडो पे एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया गया, इंटर अ 5 डिजिट नंबर, और जो यूज़र इनपुट दिया है उसको सी में जाके स्टोर करवा दिया गया है। उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप यूज़ किए जिसका सिंटेक्स यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन और इसके अंदर बॉडी, यानी कि जो भी बॉडी में स्टेटमेंट लिखा है उसको तब रन करना है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। अगर सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिखा हो जैसे कि यहाँ पे, तो हम लोग ब्रेसेस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो अब हम इस ये दो लाइन कह क्या रहा है इसको समझते हैं। तो मान लीजिए अगर सी में स्टोर है 10251, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा होगा कि आई में 10251 को स्टोर कर लिया गया है, और ये लूप तब चलाना है जब तक कि आई का वैल्यू 0 ना हो, और अपडेशन कंडीशन आई इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10, अंदर बॉडी में लिखा हुआ है सम इक्वल टू सम प्लस आई मॉड 10 सेमीकोलन। इससे आगे बढ़े उससे पहले ये जान लीजिए कि मॉड ऑपरेटर क्या होता है। मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, यानी कि जैसे कि अगर हम लोग 5 से 11 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 होता है। अगर हम लिखते हैं 11 मॉड 5 तो मेरे को रिमाइंडर रिटर्न करेगा, यानी कि 1। और जब हम लोग स्लैश ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ये क्वेश्चन रिटर्न करता है, यानी कि होगा 2। तो अब हम लोग आगे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब i का वैल्यू 10251 है, तो ये 10251 0 के बराबर नहीं है, तो इसका बॉडी पार्ट रन होगा, यानी कि सम इक्वल टू सम प्लस आई मॉड 10 चलेगा। सम में वैल्यू अभी के लिए 0 स्टोर है, तो ये होगा 0 प्लस आई 10251 मॉड 10। इसका वैल्यू होगा क्या, 0 प्लस इसका मॉड निकलेगा 1, तो 0 प्लस 1 1, यानी कि अब आई में क्या स्टोर हो गया 1। अब हम लोग अपडेट करते हैं, तो अपडेशन में क्या होगा, i इक्वल टू आई बाई 10 लिखा हुआ है, यानी कि जो वैल्यू है 10251 बाई 10, यानी कि वैल्यू का आएगा 1025। तो अब i की न्यू वैल्यू क्या हो गई 1025, i की न्यू वैल्यू हो गई 1025, i की न्यू वैल्यू है 1025। तो अब हम लोग देखेंगे तो 1025 भी 0 के बराबर नहीं है, तो इसका बॉडी पार्ट चलेगा, यानी कि अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, सम की न्यू वैल्यू है 1 प्लस i की वैल्यू 1025 मॉड 10, जो कि होगी 1 प्लस इसका मॉड निकालेगा 5, यानी कि 6। तो अब सम में जो वैल्यू है वो ओवर राइट हो जाएगा 6 से।
तो अब हम लोग अपडेट करते हैं आई का वैल्यू को। तो आई जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है बाई 10 यानी कि होगा 102। तो आई की अब न्यू वैल्यू हो गई 102। अब आगे देख 102 जो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉडी पार्ट रन करेगा, यानी कि सम की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है प्लस आई की वैल्यू मॉड 10 यानी कि होगा 6 + 2 जो कि 8 होगा। और जब अपडेट करिएगा तो आई की एग्जिस्टिंग वैल्यू बाई 10 जो कि आ जाएगा 10, यानी सम जो है वो ओवरराइट हो जाएगा 8 से और आई का न्यू वैल्यू हो जाएगा 10। अब 10 ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इसका बॉडी पार्ट चलेगा, यानी कि सम में एग्जिस्टिंग वैल्यू प्लस आई की वैल्यू मॉड 10 यानी कि 8 + 0 यानी सम में 8 ही रहेगा। तो सम का वैल्यू ओवरराइट हो गया 8 से और यहाँ पे आई का वैल्यू अपडेट होगा 10/10 जो कि होगा 1। अब आई की न्यू वैल्यू 1 है जो ज़ीरो के बराबर नहीं है, सो इसकी भी बॉडी पार्ट चलेगी, यानी सम इक्वल टू सम का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 8 प्लस आई का वैल्यू एग्जिस्टिंग मॉड 10 जो आएगा 8 + 1 यानी कि 9। मतलब अब सम में क्या स्टोर होगा, मेरा सम में 9 स्टोर होगा। और आई को अपडेट करेंगे आई बाई 10 यानी कि 1/10 जो कि होगा 0। अब आई का न्यू वैल्यू 0 है, यानी कि 0 0 के बराबर होता है तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग सम को डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि अगर आप खुद से मैनुअली करके देख हम लोग का वैल्यू 9 आया था और अगर हम लोग जो अब कोड को इसको ड्राई रन कहते हैं, जो कोड का ड्राई रन किए हैं तो उससे भी सम का वैल्यू हम लोग का 9 आया है। तो अब हम लोग इस कोड को रन करके देखते हैं। तो यहाँ की आप देख सकते हैं कोड लिखा हुआ है, जो ऊपर /* और */ के बीच में लिखा है वो मल्टी लाइन कमेंट होता है, वो मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज़ होता है और उसको कंपाइलर इग्नोर करता है। तो अब हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हम लोग को 5 डिजिट नंबर इनपुट करना है। हमने एक 5 डिजिट नंबर इनपुट किया तो इसका आपको डिस्प्ले कर दिया, जो कि एकदम सही है। तो इंटीजर हम लोग लिए हैं, इसलिए हम लोग 32,767 से ऊपर का वैल्यू यहाँ नहीं दे सकते। अगर देंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर का रेंज टर्बो सी कंपाइलर के लिए इतना ही है। जैसे कि आपको करके दिखाते हैं कि अगर 32,000 तक आप वैल्यू ले रहे हो, 32,700 तक, तो आपका आराम से रन करेगा। अगर उससे ऊपर लेंगे तो एरर आएगा, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।